जय हिंद। आज के विषय में समझेंगे। इन दिनों बीजेपी सरकार की ओर से एक बड़ा कांड कर दिया गया है। आपके मन में आ सकता है कहीं बीजेपी घोटालाबाजी तो नहीं कर रहा है, क्योंकि कई सारे विपक्ष का ऐसा स्टेटमेंट भी देखने को मिला है जिसे सुन के आपको थोड़ा बहुत वैसा ही महसूस होगा। जब आप एक ऐसे आर्टिकल देखते हैं, इसे देखते ही शायद आपके मन में भी लग जाए कि भाई साहब शायद ये घोटालाबाजी है। यहाँ आप देखते हो कि डिस्कस ये किया जा रहा है कि आर्टिकल के माध्यम से द्वारका एक्सप्रेस जो कि दिल्ली में बनाए जा रहे हैं, ऐसे में 18 करोड़ रुपए की लागत से प्रति 1 किलोमीटर बनाने की बातचीत की गई थी, ये पास हुआ था। लेकिन सवाल ये आ रहा है कि अचानक इसे 250 करोड़ रुपए प्रति 1 किलोमीटर की लागत में कैसे जोड़ दिया जा रहा है। सवाल आपके मन में यहाँ ये उठना चाहिए कि भाई साहब ये बाइक वाला मानो कि आप हो और आप जा रहे हो यहाँ पे कोई चीज़ खरीदने, आपने मन में सोचा है कि हाँ 18 रुपये में हम इसे खरीद लेंगे। अब अचानक आपको पता चले कि 250 रुपये हमें लगाना पड़ेगा, तो कितना बड़ा झटका है। ये 1-2 गुना रहता बड़ा तो अलग बात है भाई साहब, इनका 10 गुना मतलब ये हो जा रहा है, तो ये गजब वाली बात हो जा रहा है। 10 गुना से भी ज़्यादा कहना पड़ेगा मुझे। तो ऐसा क्यों हुआ, क्यों विपक्ष को ये कहना पड़ रहा है कि हाँ बीजेपी घोटालाबाजा कर रहा है, या फिर कुछ और दिशा वाली बात हो जाती है। क्योंकि आगे आपने देखा इन दोनों को, मोदी जी और नितिन गडकरी जी को, काफ़ी ज़्यादा मुस्कुराते हुए, लेकिन अब स्थिति ये हो गया है कि इन्हें थोड़ा गंभीर चिंता में जाने की पल आ चुका है। सवाल ये आपके मन में ज़रूर आ रहा होगा कि सर अभी तो चुनाव भी आने वाला है, तो ऐसे स्थिति में क्या वाकई में इन लोगों ने घोटाला किया है क्या, या फिर सच्चाई कुछ और है। सच्चाई जानना चाहते हो, यकीनन आप जान जाओगे वीडियो अंत होने से पहले ही। तो आइए डिस्कस करते हैं कि आखिर मामला क्या है, कैसे ऐसा हो सकता है। जाके बात करें अगर नितिन जी का, तो नितिन जी एक अच्छे दिग्गज नेता माने जाते हैं। उनके प्रति मतलब बोला जाए बहुत कम आरक्षण लगते हैं उनके ऊपर, तो ऐसे में उनके ऊपर ऐसा सवाल जवाब थोड़ा मानसिकता को गजब वाला स्थिति में रख देने की पावर रखता है। यहाँ आप ये देखो पहले कि सीएजी, अब आपके मन में आ रहा हो कि ये होता क्या है। दरअसल ये वो पावर है ना जो नाम सुनते ही भाई साहब अच्छे कंपनी का वाट लग जाता है, क्योंकि इन्हीं के पास है ऑडिट करने का कैपेसिटी पावर। और ये किसी भी भारत सरकार रहे या फिर राज्य सरकार रहे, ये सभी के मतलब खातावाही ले सकता है। अब देखो ऑडिट क्या होता है ये आपको बखूबी पता होना चाहिए। जब आप मान लो कि आपका एक छोटा सा दुकान भी है ना, तो आप उसका भी ऑडिट जरूर करवाते हैं, ताकि आपको पता चले कि आप लॉस में हो या फिर मतलब फ़ायदे में, या फिर आपका कितना पैसा कहाँ गया, कहाँ एक्स्ट्रा गया, कहाँ छूट रहा है, ये सब चीज़ डिटेल्स एक पेज में जो आ जाता है उसे ही ऑडिट कहते हैं। तो ऐसे विषय में इनके ओर से किया गया है, ये काफ़ी बड़ा माना जाता है सीएजी का रिपोर्ट। तो ये हालात आ गया है कि सीएजी रिपोर्ट आते ही हंगामा मच चुका है पूरा इंडिया में। इन दिनों इसी का डिस्कस किया जा रहा है। यहाँ आप देखते हैं कि सरकार की ओर से 251 करोड़ रुपए खर्च कैसे हो जाएंगे, ऐसा मन में सभी का प्रश्न आ रहा है। इसके ऊपर एजेंसी की ओर से भी सवाल जवाब किया जा रहा है। ये मामला जुड़ा हुआ है झाड़ू वाला पार्टी, यानी हम बात कर रहे हैं आम आदमी पार्टी का। झाड़ू वाला इसलिए क्योंकि झाड़ू इनका पहचान है, तो ये बोलना उचित लगता है मुझे, ताकि लोग इससे थोड़ा इमोशनल अटैच होते हैं। सवाल ये आ रहा है कि आखिर इतना ये क्रोधित क्यों है। दरअसल यही वो पहला शख्स है जिनके ओर से आज़ादी दिवस से पहले ही कुछ स्टेटमेंट आ गया था, उसके बारे में डिस्कस करेंगे आगे। लेकिन इन्हीं के भले हेतु वहाँ बनाया जा रहा था, यानी दिल्ली में बनाया जा रहा है कुछ एक ऐसा रोड जिसे आप जानते हो द्वारका एक्सप्रेसवे के नाम से। यही वजह है कि दिल्ली से गुड़गांव जाने आने के लिए वो आसान कर सकेंगे। लेकिन ये कैसे प्लान किया गया, वो चीज़ों के ऊपर आरोप लगाया गया है, या फिर एक प्रकार से सजेस्ट दिया गया है, या फिर लोगों के सामने जनता के पास वो चीज़ रखा गया है, इन सभी के बारे में जानना पड़ेगा। फिलहाल तो सबसे ज़्यादा जो हाई लिस्ट में जा रहा है वो हाई कॉस्ट के बारे जिक्र किया जा रहा है, यही चीज़ चर्चा में ज़्यादा बढ़ रहा है। लेकिन जब आप यहाँ पे देखते हो तो ये वाला समझने वाली बात रहेगा, यहाँ थोड़ा ध्यानपूर्वक आप समझें कि यहाँ पे आप देख रहे हो कि CCEA के बात किया जा रहा है, यानी कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। देखो जब भी हमारा पैसा जो होता है टैक्स वैक्स वाला, यार मतलब ये बोला जाता है कि सरकार का पैसा, लेकिन रहता वाकई में किसका है, मेरा और आपका। ठीक है, ऐसे में आप बोलोगे कि आपका कैसे, भाई साहब आप टैक्स भरते हैं ना हर वो चीज़ का, तो कहीं ना कहीं वही पैसा जाके जमा होता है, उसी से कुछ ना कुछ तरक्की वाला चीज़ किया जाता है। तो उस वक्त बात होता है 18.2 करोड़ रुपए प्रति किलोमीटर की लागत से तय की जाती है, और ये कैबिनेट में पास होता है। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। जैसे कि मैंने पीछे बताया आपको एक एग्जांपल के माध्यम से, तो 18.2 करोड़ रुपए में ये पास होता है। आगे चल के क्या होता है, इसका मकसद होता है कि भाई साहब हाँ चलो अब बना देंगे। अब जैसे यहाँ पे ये समझो आपका ज़मीन इतना है, ठीक है, आपको घर बनाना है, तो इतना में ही बनाओगे ना। अब मान लो कि आप इसे चौड़ा कर देना चाहोगे ऐसे करके, तो वो क्या होगा, जगह को भी तो बढ़ाना पड़ेगा। तो बिल्कुल यही स्थिति कर दिया गया है। दरअसल ये बीजेपी से आते हैं नितिन जी, तो ये सवाल तो बीजेपी के लिए बड़ा खतरा वाला हो जा रहा है। लेकिन यहाँ एक रिपोर्ट और देखिए जो कि उन्हीं के ओर से आना है, यानी
सीएजी की ओर से रिपोर्ट दिया गया है, उन्हीं के अनुसार बताया जा रहा है कि NHAI इन्हीं का सबसे बड़ा मुद्दा है इसमें समझने वाली, कि NHAI के जो बोर्ड है ना, उनकी ओर से द्वारका एक्सप्रेसवे का प्रोजेक्ट जो सिविल कॉस्ट है वो बढ़ाकर 7,287.3 करोड़ रुपए, इतना बड़ा लागत दे दिया गया है। अब 1 ही किलोमीटर दूर बनाना है, ज़्यादा तो बनाना है नहीं। अब आपके मन में आ रहा होगा कि सर यहाँ से वहाँ मतलब 1 किलोमीटर कितना ही दूर होता है, इतना कैसे 7,000 के करीब करोड़ रुपए इतना लगेगा क्या, मतलब क्या ही हो रहा है इंडिया में। आगे आपको समझ में आ जाएगा बखूबी जब आप और एक रिपोर्ट देखोगे। देखो पहले के अनुसार अगर देखा जाए ना, तो जितना पहले पारित किया गया था वो था 18 करोड़ 10 किलोमीटर के लिए। अब सवाल ये आ रहा है कि जब अमाउंट बढ़ा दिया गया, यानी कॉस्ट जब बढ़ा दिया गया, तो यहाँ पे आप देखते हो कि 250.77 आ जाता है। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो ये सब 251 ही ले लो, ठीक है, तो 251 करोड़ लगभग हो जाता है। अब सवाल ये आएगा कि इतना अधिक कैसे, कुछ वजह होगा क्या। इसे देख के तो कई सारे दिग्गज नेता जो बीजेपी से आते हैं वो लोग भी चकरा गए होंगे, भाई साहब ये क्या हो रहा है, नितिन जी क्या करवा रहे हैं। दरअसल देखो यहाँ सिर्फ नितिन जी का ये मामला नहीं है, कुछ और अधिकारी लोग भी जुड़े हुए हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ यही करवा रहे हैं। लेकिन स्मृति ईरानी इन दिनों चर्चा में था तो इनका तस्वीर लगाना जरूरी था। राहुल गांधी भी इस चीज़ का मौका का फायदा उठाते हुए इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा आरोप लगा सकते हैं, क्योंकि इनके ओर से भी आरोप लगा दिया गया है कि बीजेपी सरकार घोटालाबाजी कर रहा है, यहाँ वहाँ ये हो रहा है। दरअसल इन्हें ध्यान देना चाहिए कि आप ही के इलाके में हो रहा है तो आपने क्यों नहीं देखा। चलो वो अलग बात होता है, आधिकारिक रूप वाली बात होता है, तो वो चीज़ हम लोग बातचीत नहीं कर सकते, लेकिन कुछ ना कुछ दिया गया है जवाब। ऐसा नहीं है कि इन लोग के ऊपर ऐसा कुछ कर दिया जाएगा और छोड़ दिया जाएगा। लेकिन अगर नितिन जी का हम बात करें तो ये जो 4 दिग्गज लोग यहाँ पे दिख रहा है, यही लोग हैं जो बीजेपी का मेन मतलब बोलेगा ना कि जड़ यही लोग हैं। इन लोगों का पहचान सबसे ज़्यादा है। अगर बीजेपी का नाम अगर प्रसिद्धि हासिल, एक योगी आ जाता है इन लोगों के बाद, वो अलग बात है, लेकिन इनका होना ना होना एक गजब वाली बात होगी और इनके ऊपर उंगली उठाना मतलब क्या ही बोलें। आगे आपको बता दूं कि इनके ओर से क्या सफाई आया। देखो NHAI के अगर हम देखा जाए तो इन्होंने डायरेक्टली नहीं बोला भाई, इनके अधिकारी के सूत्रों के अनुसार पता चला है। जब मैं सूत्रों के अनुसार कहता हूं तो आपको पता होना चाहिए कि डायरेक्ट कोई भी अधिकारी, जैसे मान लो एक पुलिस विभाग से हमें कोई जानकारी लेना है तो वो SP नहीं बोलेगा, एक छोटा मोटा जो वहाँ पे पुलिस का अधिकारी है वो लोगों ने बाहर से बोल दिया, वहाँ पे चपरासी वपरासी उन लोग क्या भाई साहब ऐसा ऐसा कुछ हुआ है, तो आप उसी को समझ लेते हो कि सूत्रों के अनुसार। तो इसको आप परफेक्ट उसके ऊपर मतलब ठोक के नहीं बोल सकते कि आपने नहीं बोला है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। इनका बोला जा रहा है कि जो 18 करोड़ वाला मामला था प्रति 1 किलोमीटर का था, मतलब 4 लेन के लिए, लेन और लाइन में फ़र्क होता है, ये चीज़ याद रखें। तो जिस प्रकार आप हाईवे में जाते हो ना तो देखते हैं ना कि एक तरफ से गाड़ी आ रही है एक तरफ से जा रही है, ऐसे करके 2 तरफ रहता है बना हुआ, अगर इधर से आ रहा है तो इधर से मतलब जा रहा है, तो ऐसे करके अगर 4 है तो 4 के लिए दिया गया था। यकीनन जैसे कि मैंने ज़मीन का एग्जाम्पल दिया था कि ऐसा अगर आपका है ज़मीन तो आपका कम ये लगेगा ज़मीन, आप इतना चौड़ा कर दोगे तो और ज़्यादा लगेगा। तो बिल्कुल वही प्रोसेस किया जा रहा है, आगे आपको पता चल जाएगा। तो द्वारका एक्सप्रेस में इसीलिए बढ़ा दिया गया था क्योंकि वहाँ मतलब सिर्फ इसलिए नहीं, कॉस्ट बढ़ाने का अनुमति भी मिला था उन्हें। यहाँ आप देखते हैं कि केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय का था, वित्त मंत्रालय ने भी दिया था, नीति आयोग की भी मंजूरी थी। तो इनके पास हर प्रकार की मंजूरी है, ऐसा नहीं है कि इनके पास ऐसा नहीं है, तभी तो ये हंसी आ रहा होगा। शायद इन लोगों ने प्लान किया होगा भाई साहब बड़ा पतला हो रहा है, चौड़ा करो और ज़्यादा अमाउंट का बनवाओ तभी तो मज़ा आएगा। हो सकता है ऐसा सोचने वाली बात है, इस चीज़ को आप फैक्ट के रूप में ना लें। आगे यहाँ पे देख लें, करीब 14 लेन की बात की जा रही है। अब देखो जहां बात हो रहा था 4 का पैसा दिया गया, अब यहाँ पे ये लोग बनाएंगे 14 लेन, तो इसे क्या किया जाएगा, यकीनन बढ़ाया जाएगा। भाई साहब नहीं बढ़ाओगे अमाउंट तो कैसे होगा। यही वजह है कि 8 लेन का इस चलेगा रोड, ठीक है, और उसके बाद आपको देखते हैं कि 6 लेन जो है वो सर्विस की रोड के लिए होंगे। तो ये बिल्कुल एक अलग है। देख दिल्ली में काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक होता है, इससे कोई मतलब ये नहीं कह सकता कि हाँ वहाँ रहता ही नहीं है, एकदम खाली खाली रहता है। तो नीचे मान लो काफ़ी ज़्यादा ऐसा करके कुछ है, ठीक है। तो कई ज़्यादा विदेश से आप जब जाते हैं तो आपको देखने को मिलता है, या फिर कोई मूवी वूवी देखते हैं तो आपको पता होता है कि ऊपर से रोड बना हुआ रहता है, जिसे मतलब एक पुल टाइप का जैसा होता है वैसा करके ऊपर खड़ा किया जाता है और फिर बनाया जाता है। ऐसे में खर्चा बहुत ज़्यादा इसमें बढ़ जाता है, ताकि अगर मान लो कि आपको दिल्ली के अंदर इन नहीं करना है, आपको बाहर से निकल जाना है, तो इस प्रकार का बनाया जा रहा है ताकि 1 ही किलोमीटर दूर है, लेकिन भाई साहब ऊपर में आपको क्या बोले, यहाँ 14 लेन बनाया जा रहा है। तो सवाल ये आ रहा है
कि आप अलग अलग तरीक़ों से जब वहाँ पे गुजरोगे बिना अंदर इन किए हुए, आप यहाँ पे जैसे बाहर आए, बाहर से आप डायरेक्टली इधर आपको जाना है, डायरेक्टली निकल गए, आप यहाँ पे अंदर गए ही नहीं। तो ये फ़ायदा करने के लिए यहाँ सबसे मज़े वाली बात ये है कि भाई साहब आपका स्पीड वहाँ कम करने की बात नहीं की जा रही। जहाँ आप देखते हो ना नॉर्मल रोड में चलते हो 40 किलोमीटर प्रति किलोमीटर इस तरह लिखा हुआ बोर्ड में मिलता है, आगे कहीं 60 किलोमीटर दूर, कहीं 20 किलोमीटर दूर बोल देगा आगे धनी आबादी है, धनी नहीं घनी आबादी बोलता है, कुछ लोग धनी अचानक पढ़ते हैं उसे ठीक है, वो गजब वाली बात है। लेकिन यहाँ आप 120, 130, 100 किलोमीटर दूर के रफ्तार की गति से आप बढ़ सकते हो, नो प्रॉब्लम होता है यहाँ पे, ठीक है। यही वजह है कि तेज़ी से, ताकि ट्रैफिक कम हो सके और काफ़ी ज़्यादा चीज़ों को मतलब नियंत्रण किया जा सके। तो इन चीज़ों के लिए ये सब किया गया है, इसीलिए दाम तो बढ़ेगा, बिना बढ़े ऐसा नहीं होता। आप आरोप नहीं लगा सकते हो कि इन्होंने इतना घोटाला किया, क्योंकि यह स्पष्ट बताया जा रहा है कि 4 लेन के लिए पास हुआ था 18 करोड़, अब जब 251 करोड़ किया जा रहा है प्रति 1 किलोमीटर के लिए, तो यहाँ पे 14 लेन का भी जिक्र किया जा रहा है। ये चीज़ को भी देखें, 10 तो इसी में बढ़ जा रहा है भाई, इसका यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 14 है। तब सवाल यही आ जाता है आपके मन में, यह स्पष्ट आ रहा गया होगा। वैसे सुनो ना कहीं ना कुछ काम करते होंगे, यकीनन अपने काम के प्रति काफ़ी ज़्यादा उम्मीद रखते होंगे, यकीनन आपका मेहनत आपका मंजिल बन के मिले। वैसे सुनो ना, सब्सक्राइब कर लो पावर ऑफ चांस और जुड़े रहो मुझसे। चलो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जाने से पहले एक बात ख्याल रखें, जब आप 8, 9, 10, 11 मिनट हमारे साथ समय बिताते भाई साहब, एक लगाव बनता है, सब्सक्राइब जो बिल्कुल फ्री होता है करके जाएं। डिस्क्रिप्शन में जाइए, एक लिंक मिलेगा वर्ल्ड अफेयर्स हिंदी, वो भी मेरा चैनल है, उसे भी अवश्य सब्सक्राइब करें। इंटरनेशनल चीज़ जानने की इच्छुक रखते हो तो। मिलता है किसी नेक्स्ट वीडियो में। बाय, जय हिंद, जय भारत और